अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक कुरिन्थियों 9:24 से पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले सब दौड़ते हैं, परंतु केवल एक ही पुरस्कार प्राप्त करता है? इसलिए दौड़ो कि तुम उसे प्राप्त कर सको। और प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतियोगिता में भाग लेता है वह सभी बातों में संयमी होता है। वे तो नश्वर मुकुट पाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु हम अविनाशी मुकुट के लिए। इसलिए मैं ऐसे दौड़ता हूं जैसे अनिश्चितता में नहीं, और ऐसे लड़ता हूं जैसे हवा में मुक्का नहीं मारता, परंतु मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं और उसे अधीन करता हूं, ऐसा न हो कि जब मैं दूसरों को प्रचार करूं तो स्वयं अयोग्य ठहरूं। फिर अगले अध्याय का 12वां पद कहता है, इसलिए जो यह समझता है कि वह खड़ा है वह सावधान रहे कि गिर न जाए। तुम्हारे ऊपर कोई परीक्षा, प्रलोभन या संकट नहीं आया जो मनुष्यों के लिए असामान्य हो, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, बल्कि परीक्षा के साथ साथ निकलने का मार्ग भी बनाएगा, जिससे तुम उसे सह सको। आज के युवाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर साथियों के दबाव, पीयर प्रेशर का। और आज के समय में युवाओं के लिए सबसे कठिन शब्द नहीं कहना है, चाहे वह ड्रग्स हो, सिगरेट हो, चाहे अनैतिक संबंध हो। नहीं कहना सबसे मुश्किल होता है। जब साथी दबाव डालते हैं, जब शारीरिक इच्छाएं उठती हैं, जब आकर्षण हावी होता है, तब क्या आप नहीं कहते हैं? हां, हम सब परीक्षा में पड़ते हैं, परंतु तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा प्रलोभन नहीं आया जो अन्य मनुष्यों पर नहीं आया हो। आप पूछ सकते हैं, क्या यीशु को भी ऐसे ही प्रलोभन हुए थे? हां, बाइबल कहती है वह हर बात में हमारी तरह परखा गया, फिर भी उसने पाप नहीं किया। परमेश्वर ने हर परीक्षा से निकलने का मार्ग बनाया है, लेकिन निर्णय तुम्हें लेना होगा कि तुम किस रास्ते पर जाओगे। और जब तुम सही निर्णय लेते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करता है, तुम्हें शक्ति और साहस देता है। युवा दानियेल का उदाहरण, बाइबल में एक और युवक का उल्लेख है, दानियेल। दानियेल 1:8 में लिखा है, और दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा के भोजन और उसकी दी गई दाख मधु से स्वयं को अशुद्ध नहीं करेगा। दानियेल एक संकल्पित युवक था। उसने बचपन से ही परमेश्वर की सेवा करने का निश्चय कर लिया था। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और वहां के कुछ चुने हुए यहूदी युवकों को बाबुल ले जाकर अपनी सेवा में लगाने का निर्णय लिया। राजा चाहता था कि वे युवक शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, बुद्धिमान और वैज्ञानिक ज्ञान में निपुण हों, बाबुल की भाषा और रीति रिवाज सीखें। दानियेल को राजसी भोजन दिया गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने अपने प्रशिक्षक से कहा कि वह साधारण भोजन खाना चाहता है। प्रशिक्षक पहले हिचकिचाया और कहा, अगर राजा को पता चल गया तो वह मुझे मार डालेगा। पर दानियेल ने कहा, हमें 10 दिन का समय दो और देखो कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है। 10 दिनों तक दानियेल और उसके मित्रों ने सिर्फ दाल और पानी खाया, परंतु 10 दिन बाद वे बाकी युवकों से अधिक स्वस्थ और बलशाली दिखाई दिए, जो राजा का समृद्ध भोजन खा रहे थे। यह दानियेल के संकल्प और संयम का परिणाम था। आज कई युवक घर से दूर जाते ही दुनियादारी में फंस जाते हैं, पर दानियेल 1500 मील दूर बाबुल में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। अगर वह चाहता तो राजा की शराब पी सकता था, राजसी जीवन जी सकता था, परंतु उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। क्या आप भी दानियेल की तरह परमेश्वर के लिए संकल्प लेंगे? क्या आप परीक्षा के समय नहीं कहने का साहस रखेंगे? याद रखें, परमेश्वर हर परीक्षा से निकलने का मार्ग देता है। निर्णय आपको लेना होगा। दानियेल को बड़े नहीं के लिए पहले से तैयार किया गया था। जब उसे सिंहों की मांद का सामना करना पड़ा, जब उसे बेलशज्जर राजा का सामना करना पड़ा, उसने नहीं कहा, क्योंकि उसने अपने जीवन की शुरुआत में ही यह सीख लिया था। बाइबल बताती है कि हम अधिक खाने से खुद को अशुद्ध कर सकते हैं। बाइबल में 11 बार अति भोजन के बारे में चेतावनी दी गई है। अधिक शराब पीना, नशे की लत, बहुत अधिक टेलीविजन देखना, ये सब हमारी आत्मा और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। यीशु ने लूका 21:34 में कहा, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन भोग विलास, नशे और इस जीवन की चिंताओं से भारी हो जाए और वह दिन अचानक तुम पर आ पड़े। पौलुस ने कहा, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अवसर मत दो। पतरस ने कहा, अतीत में हमने दुष्कर्मों, वासनाओं, अधिक मद्यपान, उत्सवों और मूर्ति पूजा में जीवन व्यतीत किया। आपका क्या आप अनुशासित जीवन जीते हैं? क्या आपका जीवन व्यवस्थित और संयमित है? क्या आप उन चीजों से नहीं कहने के लिए तैयार हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं?
बाइबल सिखाती है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर किसी इमारत में नहीं रहता, वह आप में रहता है। कलीसिया केवल एक भवन नहीं है, बल्कि हम सब मिलकर कलीसिया बनाते हैं। हम एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए भवन पवित्र माना जाता है। जैसे यीशु के समय मंदिर और आराधनालय पवित्र माने जाते थे, लेकिन सच्चा परमेश्वर का मंदिर आपका शरीर है। फिर भी हम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम अपने ही मंदिर को नष्ट कर रहे हैं? एक और युवक जिसने नहीं कहा, यूसुफ बाइबल में एक और युवा जिसने नहीं कहा और इतिहास बदल दिया, वह था यूसुफ। यूसुफ अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था, लेकिन उसके भाई उससे ईर्ष्या और जलन करने लगे। उन्होंने कहा, आओ इसे मार डालें। परंतु उसके बड़े भाई रूबेन ने कहा, नहीं, इसे मारो मत, बल्कि इसे एक गड्ढे में डाल दो और मरने के लिए छोड़ दो। इससे हमारे हाथ खून से नहीं रंगेंगे। फिर इश्माइली व्यापारी आए। भाइयों ने कहा, आओ इसे गुलामी में बेच दें और कुछ पैसा कमा लें। इस तरह हम इसे मारेंगे भी नहीं और हमारा कोई दोष भी नहीं होगा। आप भी क्या यूसुफ और दानियेल की तरह नहीं कहेंगे? याद रखें, परमेश्वर आपको परीक्षा से बचने का मार्ग देता है, परंतु निर्णय आपको लेना होगा। यूसुफ की परीक्षा और उसका नहीं। इश्माइली व्यापारियों ने यूसुफ को मिस्र ले जाकर फिरौन के मंत्री पोतीफर के हाथों बेच दिया। वह एक मजबूत और सुंदर युवक था। उत्पत्ति 39 हमें बताती है कि यूसुफ को एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। पोतीफर की पत्नी सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन उसने यूसुफ से कहा, मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें लंबे समय से चाहती थी। अब घर में कोई नहीं है, मेरा पति बाहर गया है, आओ मेरे साथ रहो। लेकिन यूसुफ ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं यह महान पाप नहीं कर सकता। तुम्हारे पति ने मुझ पर विश्वास किया है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूंगा। वह स्त्री बार बार उसे लुभाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब यूसुफ ने दृढ़ता से नहीं कहा तो वह क्रोधित हो गई। यूसुफ ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी चादर पीछे छूट गई। क्रोध में आकर उस स्त्री ने झूठा आरोप लगाया, यूसुफ ने मुझे बलात्कार करने की कोशिश की। जब उसका पति लौटा तो उसने यूसुफ को कारागार, जेल में डलवा दिया। यूसुफ ने नहीं कहा और उसे पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। बाद में उसी यूसुफ ने अपने परिवार को बचाया। बाइबल सिखाती है कि सेक्स पाप नहीं है। परमेश्वर ने सेक्स को एक उपहार के रूप में दिया है, लेकिन शादी के भीतर, न कि इसके बाहर। व्यभिचार, एडल्ट्री गलत है जब शादीशुदा लोग विवाहितर संबंध बनाते हैं। व्यभिचार, फॉर्निकेशन भी गलत है जब अविवाहित लोग पाप में पड़ते हैं। यह एक पाप है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्या आज के युवा नहीं कह सकते हैं? आज का समाज कामुकता से भरा हुआ है। पत्रिकाओं के कवर पेज पर, टीवी शो और फिल्मों में हर जगह कामुकता का प्रचार हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है। क्या युवा आज नहीं कह सकते हैं, यीशु मसीह के बिना नहीं? लेकिन अगर आपके पास मसीह और पवित्र आत्मा की शक्ति है तो आप नहीं कह सकते हैं। नहीं कहना आसान नहीं है, परंतु एक सच्चे मसीही विश्वासी का जीवन आत्म संयम और अनुशासन से भरा होता है। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, अपने आप को शुद्ध बनाए रखो। पौलुस ने यह भी कहा, युवा वासनाओं से भागो, जब परीक्षा आए भाग जाओ। उन्होंने यह भी कहा, मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं। क्या आप अपने शरीर को वश में रखते हैं? यूसुफ ने रखा और परमेश्वर ने उसे महान रूप से आशीष दी। अगर आप नहीं कहेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, लेकिन अगर आपने हां कह दिया तो? हम सब पापी हैं। हम सब ने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है। हम सब दंड के योग्य हैं और नरक के अधिकारी हैं। लेकिन यही कारण है कि यीशु मसीह आए। क्या आप जानते हैं कि यीशु क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप इस पृथ्वी पर अकेले भी होते तब भी परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता कि वह अपने पुत्र को आपके लिए बलिदान कर देता। चाहे आपने कितने भी पाप किए हों, यीशु मसीह आपको क्षमा कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम और हमारी मुक्ति, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम से कहीं ऊंचा, गहरा और अद्भुत है। यह अगापे प्रेम, अगापे लव है, ईश्वरीय अलौकिक प्रेम जो हर सीमाओं से परे है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे आपने कुछ भी किया हो, कितने भी पाप किए हों, परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है।
अगर आप इन 3 दिनों में कुछ नहीं सीखते तो कम से कम यह याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने को तैयार है। वह आपका अतीत मिटाने को तैयार है। वह आपका जीवन शुद्ध और पवित्र करने को तैयार है। वह आपको नया जीवन देने को तैयार है। यही है उद्धार, जस्टिफिकेशन। जैसे आपने कभी पाप किया ही ना हो। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया तो उस लहू से सारे पाप धुल गए। मैं नरक के योग्य था, लेकिन यीशु ने मुझे बचा लिया। मैंने भी परमेश्वर के न्याय का सामना करना था। मैं भी नरक के योग्य था, लेकिन मेरा न्याय यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारे सारे पाप मसीह पर डाल दिए, इसलिए मैं नरक नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। अगर मैं अभी मर जाऊं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। मैंने यह किया है इसलिए मुझे पता है कि मैं बचा लिया गया हूं। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया गया। यूहन्ना 1:12। मूसा ने भी नहीं कहा और परमेश्वर की योजना को चुना। एक और व्यक्ति जिसने अपनी जवानी में नहीं कहा वह था मूसा। बाइबल कहती है विश्वास से मूसा ने फिरौन की पुत्री का पुत्र कहलाने से इनकार किया। उसने पाप के थोड़े समय के सुख की अपेक्षा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना अधिक उत्तम समझा। हां, पाप में आनंद होता है, शराब पीने में आनंद होता है, ड्रग्स लेने में आनंद होता है, अनैतिक जीवन जीने में आनंद होता है, लेकिन यह आनंद क्षणिक, टेम्पोरेरी है। यह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मूसा ने परमेश्वर के मार्ग को चुना। हम मूसा को एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन उसने अपनी जवानी में यह निर्णय लिया था। पाप का आनंद बनाम आत्मिक आनंद, बाइबल आनंद और खुशी में अंतर बताती है। जो सुख से प्रेम करता है वह निर्धन होता है। नीति वचन 21:17। जो शारीरिक सुख में जीती है वह जीवित रहते हुए भी मृत है। 1 तीमुथियुस 5:6। बहुत से लोग शारीरिक रूप से जीवित हैं, लेकिन आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। आज की दुनिया में लोग सुख और आनंद को खोज रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है वे सुख के प्रेमी हैं, परमेश्वर के प्रेमी नहीं। 2 तीमुथियुस 3:4। पाप का सुख क्षण भर का है, लेकिन आत्मिक आनंद अनंत काल तक रहता है। आज आप क्या चुनेंगे? क्या आप पाप के सुख को चुनेंगे जो थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगा, या आप परमेश्वर के आनंद को चुनेंगे जो अनंत काल तक रहेगा? यीशु मसीह आपके हृदय में आकर आपको सच्चा आनंद देना चाहते हैं। क्या आप उन्हें ग्रहण करेंगे? आनंद और सुख में अंतर यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें सताएंगे और तुम्हारे विरुद्ध बुरा कहेंगे मेरे कारण। उस दिन आनंदित होना और उछल पड़ना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। लूका 6:22-23। यहां पर प्रभु यीशु सुख और आनंद में फर्क बता रहे हैं। सुख, प्लेजर, क्षणिक होता है, लेकिन आनंद, जॉय शाश्वत होता है। सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, आनंद भीतर से आता है, पवित्र आत्मा द्वारा। सुख अस्थाई है, लेकिन परमेश्वर का आनंद हमेशा रहता है। जैसे एक झरना जो कभी सूखता नहीं, वैसे ही परमेश्वर का आनंद कभी नहीं खत्म होता। हमारे घर में 15 से 20 झरने थे। कई झरने सूख गए, लेकिन एक झरना कभी नहीं सूखा। वैसा ही परमेश्वर का आनंद है। चाहे कोई भी समस्या आए, यह कभी खत्म नहीं होता। क्या आपका नाम स्वर्ग में लिखा है? यीशु ने कहा, इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, बल्कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। लूका 10:20। क्या आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है? अगर हां तो आनंदित होइए, अगर नहीं तो यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। मूसा ने भी आनंद को चुना, न कि पाप के सुख को। मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। उसे मिस्र की सारी संपत्ति और शक्ति मिल सकती थी, लेकिन उसने परमेश्वर के मार्ग को चुना। उसने पाप के थोड़े समय के सुख की अपेक्षा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा। इब्रानियों 11:25। आप क्या चुनेंगे? क्षणिक सुख जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, या परमेश्वर का आनंद जो अनंत काल तक रहेगा? यीशु आपको अपना आनंद देना चाहते हैं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो।
यूहन्ना 15:11। क्या आपके पास वह आनंद है जो केवल यीशु मसीह दे सकते हैं? यदि नहीं, तो आज अपने जीवन को यीशु को सौंप दीजिए। यीशु की परीक्षा और हमारी जीत बाइबल कहती है, हमारा महान महायाजक वह नहीं जो हमारी निर्बलताओं में सहानुभूति न रख सके, परंतु वह जिसने हर बात में हमारी तरह परीक्षा ली तो भी निष्पाप रहा। इब्रानियों 4:15। यीशु की परीक्षा, शारीरिक भूख, सांसारिक आवश्यकताएं। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाएं। मत्ती 4:3। शैतान हमें भौतिक आवश्यकताओं से बहकाता है, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। मत्ती 4:4। 2. यीशु की परीक्षा, शक्ति और चमत्कार, शॉर्टकट और गर्व। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। मत्ती 4:6। शैतान हमें जल्दबाजी और चमत्कारी शॉर्टकट से बहकाता है, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, फिर लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। मत्ती 4:7। 3. यीशु की परीक्षा, सांसारिक वैभव और अधिकार, लोभ और समझौता। शैतान ने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे यह सब कुछ दे दूंगा। मत्ती 4:9। शैतान हमें धन, वैभव और शक्ति से बहकाता है, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। मत्ती 4:10। यीशु ने कैसे विजय पाई? 1. उन्होंने पवित्र शास्त्र का उपयोग किया। लिखा है, 2. वे पवित्र आत्मा से भरे थे। लूका 4:1। 3. वे परमेश्वर की इच्छा में थे। हम कैसे जीत सकते हैं? परमेश्वर के वचन से भरपूर रहिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में रहिए, परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दीजिए। क्या आप आज शैतान को ना और यीशु को हां कहने को तैयार हैं? यीशु कहते हैं, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15। क्या आप अपने जीवन को यीशु को समर्पित करना चाहते हैं? आज ही निर्णय लीजिए और शैतान पर जय पाइए।